हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नफीस सर और अब केमिस्ट्री 12 स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस का चैप्टर 11 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के एमसीक्यूज जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 252 एंड 253 पर हैं। आइए फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग represents the increasing order of boiling points of first compound is CH3 CH2 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 OH, second is CH3 twice CHO CH3 and third one is CH3 thrice COH। स्टूडेंट्स, इनमें से बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये चार ऑप्शन, इन ऑप्शन में से हमको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट कंपाउंड इज एन ब्यूटाइल अल्कोहल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड इज 117.7 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड कंपाउंड इज आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 32.5 डिग्री सेल्सियस। एंड द थर्ड वन इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल whose boiling point is 83 degrees Celsius. So you can easily arrange these boiling points in increasing order. So the increasing order is 2, 3, 1. Option D. Now next MCQ, which is second in the textbook. Which is the best reagent for carrying out following conversion? This is the conversion reaction and these are the option. तो सबसे अच्छा रिएजेंट कौन सा है इस रिएक्शन के लिए? स्टूडेंट्स, यू कैन रिकॉल दिस रिएक्शन। तो इसमें जो है ये कंपाउंड इसका H2SO4 एंड वाटर के साथ में रिएक्शन होता है और ये बनाता है साइक्लिक अल्कोहल। तो जस्ट लाइक दिस, इसी की तरह यहाँ पर ये भी एक रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर वाटर में से H इस कार्बन से और OH ये ऑर्थो की पोजीशन पे जो कार्बन है उससे अटैच होगा। इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, H2SO4 वाटर। थर्ड MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट विल गिव आयोनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा तो आयनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में आपने एक जनरल इक्वेशन पढ़ी होगी, ROH मीन्स अल्कोहल प्लस सोडियम Na गिव्स सोडियम अल्कोक्साइड। तो ये है ऑर्गेनिक, आयनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो अब इस एग्जाम्पल में देखेंगे आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में ये मिलेगा सोडियम इथो ऑक्साइड और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। फोर्थ एमसीक्यू देखते हैं ये क्या है। विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट अल्कोहल टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग्स। तो ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन बहुत ही कम करता है, मोस्ट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। तो जैसा कि आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा थियरी, टर्शरी अल्कोहल्स आर डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज। अब इसमें से आपको पहचानना है टर्शरी अल्कोहल कौन सा है, तो वो है ऑप्शन सी में ये टर्शरी अल्कोहल है, बिकॉज ये टर्शरी कार्बन है जो अनदर 3 कार्बन से अटैच है। फिफ्थ, रिसोर्सिनॉल ऑन डिस्टिलेशन विथ जिंक डस्ट गिव्स साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, टॉलुइन, बेंजीन 1,3 डायोल। सो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में आपने ये एक रिएक्शन पढ़ी है, फिनॉल प्लस जिंक गिव्स बेंजीन एंड प्लस ZnO। तो जिस तरीके से ये फिनॉल का जिंक के साथ रिएक्शन है और बेंजीन मिलता है, सेम उसी तरीके से रिसोर्सिनॉल
इसमें दो जगह पे मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसका भी जिंक के साथ में सेम रिएक्शन होगा और इसमें भी बेंजीन मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेंजीन। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू इज anisole on heating with concentrated HIQs, iodobenzene, phenol plus methanol, phenol plus iodomethane और आयोडोबेंजीन प्लस मिथेनॉल। तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, एनिजॉल प्लस HI एट 398 केल्विन गिव्स फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड का IUPAC नेम होता है आयोडोमिथीन, इसलिए आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिलेगा सी, फिनॉल प्लस आयोडोमिथीन। अब अगली एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं जो कि 7th है टेक्स्ट बुक में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एसिडिक कंपाउंड। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से आपको बताना है सबसे कम एसिडिक कंपाउंड कौन सा है। तो सबसे पहले मैं इसका नाम बताता हूँ। फर्स्ट वन है ऑप्शन ए में फिनॉल, ऑप्शन बी में ओ क्रिजॉल, ऑप्शन सी है एम नाइट्रोफिनॉल एंड ऑप्शन डी है पी नाइट्रोफिनॉल। एम फॉर मेटा, पी फॉर पैरा, पोजिशंस की नाम है ये। आइए देखते हैं इनमें से सबसे लीस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन सा है। So when an electron attracting group like nitro group is attached to the phenol ring, it stabilizes the negative charge on the oxygen of phenoxide ion. अभी अगर ये फिनॉल का H निकालते हैं आप H प्लस, तो ये जो है आयन बचेगा O माइनस, बेंजीन रिंग है O माइनस है, तो इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करता है नाइट्रो ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल इंक्रीजेस। तो पता चला कि फिनॉल का कम है और इन दोनों का ज़्यादा है। बट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द फिनॉल रिंग, ऑप्शन बी में, इज इट डिस्टेबलाइजेस द रिंग and hence acidic character of phenol decreases। तो पता चला कि सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर ओ क्रिजॉल में है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। और साथ ही मैंने यहाँ पर अरेंज किया है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ओ क्रिजॉल से ज़्यादा फिनॉल का, उससे ज़्यादा मेटा पोजिशन पे नाइट्रोफिनॉल का, और लास्ट में सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इसका है पी नाइट्रोफिनॉल का। आइए अगले एमसीक्यू की तरफ देखते हैं क्या है। द कंपाउंड इनकैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर इज। तो ये 4 ऑप्शन है, कौन सा कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ में नहीं बनाता। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन ऑफ वाटर बाउंड्स टू द नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन एटम इन द गिवन मॉलिक्यूल। यानी आपका जो भी मॉलिक्यूल है, अगर उसमें फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है, और फिर वाटर में उसको डिसॉल्व करते हैं, तो वो वाटर के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बट फॉर अ ब्यूटेन, जो ऑप्शन बी में है, देयर आर ओनली कार्बन्स, इसमें ना तो नाइट्रोजन है कहीं, ना ऑक्सीजन, ना फ्लोरीन, एंड दस कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल। इसलिए इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है बी, ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। अब अगली एमसीक्यू देखते हैं, 9th एमसीक्यू। ईथर्स आर केप्ट इन एयर टाइट ब्राउन बॉटल्स बिकॉज। 4 रीजन है, ईथर्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर, या फिर ईथर्स एवोपरेट रेडियली, ईथर्स ऑक्सीडाइज टू एक्सप्लोजिव पेरोक्साइड्स, या फिर ईथर्स आर इनर्ट। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि उसे डार्क बॉटल्स में क्यों रखते हैं। तो टेक्स्ट बुक में आपने ये एक पॉइंट पढ़ा होगा, लोअर ईथर्स आर हाईली वोलाटाइल एंड हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। और एक जगह पर आपने ये पढ़ा होगा एक पैराग्राफ में, ऑल ईथर्स विच हैव बीन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर कंटेन पर ऑक्साइड।
This is very undesirable reaction. Peroxides are hazardous because they decompose violently at higher temperature. तो पता चला कि इस इंफॉर्मेशन से करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ईथर्स ऑक्सीडाइज टू एक्सप्लोसिव पेरोक्साइड। अब आइए अगली एमसीक्यू जो कि टेक्स्ट बुक में लास्ट एमसीक्यू है इस चैप्टर की, देखते हैं। ईथर्स रिएक्ट्स विथ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट, अल्कीन, अल्कोक्साइड्स और अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स, ये एक पैराग्राफ है टेक्स्ट बुक में, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर। तो इसमें आप पढ़ेंगे ईथर्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स इन एक्वियस मीडियम। ईथर्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, कोल्ड डाइल्यूट एसिड्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड एक्टिव मेटल्स। इन सबसे ये रिएक्ट नहीं कर पाता। However, ethers dissolve in cold concentrated H2SO4 due to formation of oxonium salt. तो ईथर जो है कोल्ड एसिड में डिसॉल्व हो जाता है और बनाता है ऑक्सोनियम सॉल्ट। इसलिए इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सोनियम सॉल्ट।